हेलो एवरीवन, सुप्रभात। गुरु की पहचान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपका दिन शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आज का हमारा टॉपिक है बुद्धों की पहचान। जी हाँ, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। लोग ऐसे लोगों के साथ अधिक सहजता महसूस करते हैं जिनके आचार विचार, रहन सहन, सामाजिक मान्यताएं और संस्कृति एक जैसी हो या फिर एक दूसरे से मिलती जुलती हो। संत कबीर ने कहा है, संगति से सुख उपजे, कुसंगति से दुख होए। कही कबीर तह जाई, जहाँ अपनी संगति होए। लोग कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों के साथ रहा जाए जिनका रहन सहन, आचार विचार, रीति रिवाज मिलते जुलते हों। प्रत्येक मान्यता के लोगों ने कुछ रीति रिवाज बना रखे हैं जिससे लोग आपस में मिल सकें, अपने सुख दुख आपस में बांट सकें, अपने अपने विचारों का पारंपरिक आदान प्रदान कर सकें। शायद इसलिए मुस्लिम मस्जिद और दरगाह में जाते हैं, हिंदू मंदिरों में जाते हैं, जैन तेरासा में जाते हैं, सिख गुरुद्वारे में जाते हैं, पारसी अगियारी में और बुद्ध विहार में जाते हैं। इसके अलावा प्रत्येक मान्यता के लोगों ने अपनी एक अलग पहचान बनाए रखने के लिए भी कुछ रीति रिवाज बना रखे हैं जिसके अलग अलग सामाजिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक स्पष्टीकरण दिए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए मुसलमान खतना करते हैं और कुरान की पवित्रता मानते हैं। ईसाई गले में सलीब पहनते हैं और बाइबल को पवित्रतम मानते हैं। सिख केस, कंघी, कच्छा, कड़ा, कृपाण रखते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब को पवित्रतम मानते हैं। ब्राह्मण यज्ञों पवित्र धारण करते हैं और वेदों को पवित्र मानते हैं। उसी तरह बौद्ध अनुयायी के लिए अपनी रीति रिवाज, अपनी संस्कृति, अपने धर्म ग्रंथ और उनकी एक खास पहचान होती है। बौद्ध अनुयायी अपना जीवन बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार जीने की कोशिश करते हैं। शील समाधि प्रज्ञा का जीवन जीते हुए प्रेम और सौहार्द के वातावरण में रहने की कोशिश करते हैं। बुद्ध व्यक्ति शील सदाचार का अभ्यास करते हुए आध्यात्मिक और सादा सरल जीवन व्यतीत करते हैं। बौद्ध समाज के सभी सदस्य परस्पर एक दूसरे को समान मानते रहते हैं। बौद्ध समाज के सभी सदस्यों को शिक्षा प्राप्त करने की समान स्वतंत्रता रहती है। बौद्ध समाज के सभी सदस्यों को कोई भी वेद व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है। बौद्ध समाज की स्त्रियों को पुरुष के समान ही अधिकार रहते हैं। बौद्ध समाज के वर्णाश्रम धर्म रूपी बेड़ियों से सर्वथा स्वतंत्र रहता है। अपनी पहचान बनाए रखने के लिए अपने धर्म के प्रत्येक आदर व्यक्त करने के लिए बौद्ध अनुयायी कुछ विशेष बातों का ध्यान रखते हैं। नंबर 1, बौद्ध व्यक्ति का घर और आंगन अत्यंत स्वच्छ एवं व्यवस्थित होना चाहिए और घर में अनिवार्यतः बुद्ध मूर्ति होनी चाहिए। नंबर 2, बौद्ध व्यक्ति अपने आवास पर पंचशील ध्वज लगाते हैं। नंबर 3, बौद्ध व्यक्ति अपने घर में पूजा के स्थान पर छोटे से पंचशील ध्वज को आदर के साथ रखते हैं। नंबर 4, बौद्ध उपासक व उपासिकाएं जब किसी बौद्ध व्यक्ति या उपासिक से मिलते हैं तो नमो बुद्धाय और जय भीम कहते हैं। नंबर 5, बौद्ध व्यक्ति माथे पर तिलक नहीं लगाते। नंबर 6, नवबोध डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बताई गई 11 प्रतिज्ञाओं का पालन करते हैं। नंबर 7, बुद्धम और संघ के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा होती है। यह नियति रूप से तीनों की पूजा अर्चना करते हैं। नंबर 8, बुद्ध हमेशा बुद्ध विहार
में बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ जाते हैं। नंबर 9, हर माह की पूर्णिमा को उपोषित व्रत का पालन करते हैं। नंबर 10, बुद्ध जयंती को महोत्सव की तरह बड़े धूमधाम से मनाते हैं। नंबर 11, बौद्ध भिक्षु को अपने आदरणीय पूज्य धम्मगुरु मानकर उनका उचित आदर सत्कार करते हैं। उन्हें भोजन दान, जीवन आवश्यक वस्तुओं का दान करते हैं। भिक्षु का आसन उपासक उपासिकाओं के आसन से थोड़ा ऊंचा रहता है, जिस पर भिक्षु के अलावा कोई अन्य नहीं बैठ पाता। भिक्षु धम्म सिखाने के चलते फिरते स्कूल होते हैं। केवल चीर धारण कर लेने से कोई व्यक्ति धम्म गुरु नहीं हो जाता। उपासक उपासिकाओं को अपने शील पालन के साथ भिक्षुओं को शील पालन का भी ध्यान रखना चाहिए। दोपहर 12 बजे के बाद उन्हें भोजन नहीं देना चाहिए। नंबर 12, बौद्ध व्यक्ति प्रत्येक दिन त्रिशरण पंचशील लेते हैं। धम्म पूजा करते हैं। धम्म पूजा करते समय तथा मूर्ति को प्रणाम करते समय 6x6 फुट बनाए गए सफेद वस्त्र पर बैठकर मूर्ति को घुटने टेक कर हाथ जोड़कर 3 बार नमस्कार करते हैं। नंबर 13, प्रत्येक बुद्ध व्यक्ति प्रत्येक सप्ताह अवकाश के दिन अष्टशील उपोषित व्रत धारण करते हैं। यह बौद्ध की पहचान है। नंबर 14, अष्टशील उपोषित व्रत धारण करने के बाद बौद्ध उपासक उपासिकाओं हमेशा स्वच्छ परिधान धारण करते हैं। उपोषित व्रत के दिन विशेष रूप से एक सफेद कपड़े का दुपट्टा कंधे पर विशेष ढंग से बांधते हैं। सफेद कपड़ा बांधे कंधे पर रखकर दाहिने हाथ की ओर खुला छोड़कर शरीर को लपेटते हैं। नंबर 15, विशेष अवसरों पर बौद्ध व्यक्ति अपने घर में परित्राण पाठ का आयोजन करते हैं। नंबर 16, सप्ताह में कम से कम एक दिन किसी छुट्टी या रविवार के दिन बौद्ध उपासक उपासिकाएं बुद्ध विहार में या किसी सार्वजनिक स्थान पर समुदाय पंचशील और बुद्ध वंदना का अभ्यास करते हैं। हर महीने की पूर्णिमा के दिन सामूहिक बुद्ध वंदना अनिवार्य है। नंबर 17, जहाँ भी संगठित रूप से बौद्ध उपासक उपासिकाएं पर्याप्त संख्या में रहते हैं, जहाँ सार्वजनिक बुद्ध विहार बनाया जाता है, बुद्ध विहार समाज पर शिक्षण का केंद्र है, साथ ही बौद्ध की पहचान भी है। नंबर 18, प्रत्येक बुद्ध होकर बुद्ध समाज निर्माणित करने के लिए बुद्ध विहार के लिए व धम्म के प्रसार के लिए कुछ न कुछ धम्मदान अवश्य देते हैं। नंबर 19, अपने घर के सभी पारंपरिक संस्कार बौद्ध पद्धति से ही करते हैं। शादी विवाह जैसे संस्कारों में आशीर्वाद के लिए बुद्ध भिक्षुकों को बुलाते हैं। नंबर 20, शादी के समय बुद्ध वर वधू शुभ्र वस्त्र पहनते हैं। नंबर 21, बुद्धों में विधवा वधू या तलाकशुदा पुनः विवाह कर सकते हैं। नंबर 22, बुद्धों में सभी पारिवारिक संस्कार शादी विवाह धम्म पूजा आदि अवसरों कार्यक्रमों में विधवा या तलाकशुदा स्त्रियां शामिल हो सकती हैं। इन कार्यक्रमों में विधवा या तलाकशुदा स्त्रियों का शामिल होना अशुभ नहीं माना जाता। नंबर 23, किसी बुद्ध व्यक्ति के अंतिम संस्कार के समय शव यात्रा में शामिल होते समय बुद्ध सफेद वस्त्र पहनते हैं। नंबर 24, बुद्ध व्यक्ति कभी श्राद्ध नहीं करते तथा माता पिता के निधन पर मुंडन नहीं करते। धन्यवाद। अब मैं आपसे आगे लेती हूँ। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना
और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आती है तो मैं ज़रूर और बुद्ध के बारे में बताऊँगी। धन्यवाद।